हमने ऑलरेडी रीजनिंग और मैथ्स की स्ट्रेटेजी देख ली है IBPS PO प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और कौन सी क्वेश्चन की सीक्वेंस रहनी चाहिए जिसकी मदद से आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, और क्या टिप्स भी होनी चाहिए इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स की सीक्वेंस और स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। और मैंने आपको साथ ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लिस्ट शेयर कर दी है। आपको 15 टॉपिक बताए गए हैं जहाँ से 85 से 90 मार्क्स का पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन आपको मिलते हैं 30, और ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल आपके पास होते हैं 20 मिनट का समय। तो अगर आप रफली एक क्वेश्चन के लिए सेकंड्स काउंट करोगे तो वो 40 सेकंड्स मिलेगा एक क्वेश्चन, यानी आपको 40 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना होता है। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, बट अगर आपको मैं बता दूं एक फैक्ट कि इंग्लिश इज द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब अगर इंग्लिश आपको अच्छे से आता है तो आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी 15 मिनट में 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बट शर्त इतनी है कि इंग्लिश आना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वो आपके रीजनल लैंग्वेज यानी हिंदी में पूछे जाए या फिर गुजराती में पूछे जाए या फिर मराठी में पूछे जाए, तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर 100 आउट ऑफ 100 आप लेकर आ सकते हो, उतनी कैपेबिलिटीज होती है। बट अगर आपको वो सेम पेपर इंग्लिश में कर दिया जाए तो आपको दिक्कत होती है। उसका एक ही वजह है आपकी रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। आप जितना अच्छे से रीड कर पाते हो, समझ पाते हो, यानी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक बार ही पढ़ के समझ लेते हो। देखो पढ़ना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोनों चीज़ की, पढ़ के समझना। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, उसमें जितनी आपकी स्पीड होगी, उतना ही आपको बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको रीडिंग इंप्रूव करना है, और रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको द हिंदू या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज का 2 आर्टिकल डेली पढ़ने चाहिए, 2 आर्टिकल डेली, ठीक है। और पढ़ के आपको समझना भी है वो 2 आर्टिकल, और जो जो वोकेबलरी आपको मिले वो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखो हैंड रिटन नोट्स, ना ही कोई स्क्रीनशॉट और ना ही कोई और डिजिटल फॉर्मेट में। आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है या फिर अन्य कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल चलेगा, आप उसको डिजिटली पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पेपर खरीद के पढ़ रहे हो, कैसे भी करके पढ़ना है और समझना है। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख गए ना, तो आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और सिर्फ ग्रामर के 5 से 10 क्वेश्चन में हर्डल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए। देखो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आपको हर शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, और ये होता है 5 to 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो 5 से 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है, और आपने अपने 5th स्टैंडर्ड से अपने करिकुलम में ऑलवेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किया है, तो आपको ये क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। उसके बाद होना चाहिए क्लोज टेस्ट। देखो क्लोज टेस्ट हर शिफ्ट में तो नहीं पूछा जाता, बट मेजॉरिटी शिफ्ट में पूछा जाता है। क्लोज राउंड आजकल 5 से 7 नंबर में ही पूछा जा रहा है, तो आपको क्लोज टेस्ट के लिए 5 से 7 नंबर का प्रैक्टिस करना चाहिए डेली। अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग एबिलिटी पे निर्भर करता है, तो क्लोज टेस्ट भी आपके रीडिंग एबिलिटी और वोकेबलरी पे ही निर्भर करता है, तो आपको एडिटोरियल पढ़ने से ये दोनों में फ़ायदा मिल सकता है। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि फिल इन द ब्लैंक्स भी
अगेन आपके वोकेबलरी और आपने जितना पढ़ा है उस पर निर्भर करता है। तो रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं कहता कि फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर का यूज़ नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं कि ग्रामर सीखे बिना आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी पे भी निर्भर करता है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आपके पास वोकेबलरी अच्छी है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ग्रामर भी कर पाओगे। उसके बाद प्योर ग्रामरली बेस्ड टॉपिक होता है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, या फिर स्पेलिंग एरर्स, मिसस्पेल्ड वर्ड तो और एंटोनिम सिनोनिम्स। ये दोनों चीज़ क्या है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड देखे होने चाहिए। और एरर डिटेक्शन और करेक्शन स्पेशली प्योरली ग्रामर बेस है, तो इसके लिए आप या तो पूरा ग्रामर पढ़ सकते हो। पूरा ग्रामर पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम जाएगा, तो आप क्या करो, शॉर्ट टाइम के लिए आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स कर लेने चाहिए। 120 रूल्स अगर आप यूट्यूब पे करोगे सर्च तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस, उनमें से किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो तो आपके वहाँ से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो जाएंगे। और वहाँ से ये 5 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन तो यहीं ग्रामर के 120 रूल से हो जाएंगे, शायद 5 भी हो जाए, परंतु 4 क्वेश्चन तो इसी 120 रूल से बन जाएंगे। तो आप इतने समझदार तो हो गए ही कि आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है या फिर पूरा ग्रामर, चॉइस आपकी है। इसके अलावा भी बाकी सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे कि इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वर्ड यूसेज एंड रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस कंप्लीशन एंड इम्प्रूवमेंट एंड कॉलम बेस्ड फिलर। और भी मिसलेनियस आपके पास टॉपिक बन जाएंगे, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन और भी मिसलेनियस टॉपिक्स जो भी आपके इंग्लिश के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में चल रहे हो वो आपको आने चाहिए। बट सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपको अगर रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वो सब कुछ पहले कर लीजिए, और एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट बाद में कीजिए क्योंकि वो ग्रामर बेस्ड पोर्शन है। और अगर आपका ग्रामर भी ठीक है तो आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, आपका अच्छा स्कोर हो ही जाएगा। तो बाकी बचे 2 सब्जेक्ट की अगर आपको देखना है कि क्या है स्ट्रेटेजी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बता दें तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ये रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस साल का कट ऑफ ज़्यादा ही समझ लेना है, तो आप अपने हिसाब से टोटल टारगेट ये मान के चल सकते हैं कि 65 से 70 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए ही चाहिए, तभी आप एक अच्छा कंपटीशन दे पाओगे। देखो पेपर टफ होगा तो इससे लो अटेम्प्ट भी होंगे और पेपर इजी होगा तो इससे हाई अटेम्प्ट भी होंगे, बट ये निर्भर करता है पेपर के लेवल पे। और अगेन कट ऑफ काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम उसके लिए ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं इस वीडियो में। अगर आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स का एनालिसिस चाहिए और कंपेरिजन चाहिए तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सिलेबस चाहिए तो इस वीडियो में मिल जाएगा, और सैलरी चाहिए तो इस वीडियो में मिल जाएगा। तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेकआउट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।